Hello everyone, this is Kanik Khandelwal. Welcome back on my YouTube channel, The Only Educator. So guys, हमारी इकोनॉमिक्स हो चुकी है कंप्लीट और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हिस्ट्री का चैप्टर दैट इज नेशनलिज्म इन इंडिया। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट टॉपिक है द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन। तो यानी कि इस टॉपिक में 3 टॉपिक दे दिए इन्होंने। फर्स्ट है द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड खिलाफत मूवमेंट एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो यानी कि इस फर्स्ट टॉपिक के अंदर हम ये सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की। तो हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था 1914 में और एंड हुआ था 1918 में। याद रखना है आपको कब स्टार्ट हुआ था, 1914 में स्टार्ट हुआ था एंड 1918 में खत्म हुआ था। अब हुआ क्या था एक्चुअली इस वॉर के अंदर, इंडिया की जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिचुएशन के साथ क्या हुआ वो सारी चीजें इस टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट बात आती है हमारी इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर, यानी कि इस वॉर के दौरान हमारा डिफेंस एक्सपेंडिचर बहुत इंक्रीज हो गया था। ऑब्वियस सी बात है, अब लड़ाई हो रही थी तो सारे हथियार खरीदने पड़ेंगे। तो हथियार खरीदने के लिए क्या चाहिए, पैसे चाहिए। तो पैसे रेस कहां से किए इन लोगों ने, कस्टम ड्यूटी बढ़ाकर। कस्टम ड्यूटी को क्या कर दिया इन्होंने, इंक्रीज कर दिया, प्लस इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस किया। क्या इंट्रोड्यूस किया, इनकम टैक्स। तो 2 चीजें यहां पे आपको ध्यान रखनी है इस फर्स्ट पॉइंट में, कस्टम ड्यूटी इन्होंने इंक्रीज करी प्लस इनकम टैक्स इन्होंने इंपोज कर दिया। सेकंड, प्राइसेस क्या हो गई थी, प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गई थी इस दौरान, यानी कि जो 4 साल जो वॉर चला उस दौरान प्राइसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई थी, या भी कह सकते हो प्राइसेस डबल हो गई थी। क्या हो गई थी, डबल हो गई थी। थर्ड बात आती है फोर्स रिक्रूटमेंट इन रूरल एरियाज, यानी कि विलेजेस के अंदर लोगों को जबरदस्ती आर्मी ज्वाइन करने के लिए बोला जा रहा था। क्या बोला जा रहा था कि जबरदस्ती आप आर्मी ज्वाइन करो। फोर्थ, क्रॉप्स फेल्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, इंडिया के बहुत से स्टेट्स में जहां पे क्रॉप्स उगाई जाती थी वहां पे क्या हुआ, क्रॉप्स फेल हो गई। उसका रिजल्ट क्या पड़ा, फूड की शॉर्टेज, यानी कि फूड की शॉर्टेज हो गई। अब फूड की शॉर्टेज हुई तो क्या होगा, प्राइसेस इंक्रीज हो जाएगी। क्या होगी, प्राइसेस इंक्रीज, यानी कि डिमांड बहुत ज्यादा है। अब उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए हमारे पास उतनी क्वांटिटी है नहीं, तो प्राइसेस क्या होगी, ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। तो लोगों को ये लगा कि ये सारी परेशानियां वो फेस कर रहे हैं तो वॉर खत्म होने के साथ साथ ये परेशानियां भी क्या होंगी, खत्म हो जाएगी। पर ऐसा नहीं हुआ। ये हंगर, ये हार्डशिप जो वो फेस कर रहे थे वो चीजें खत्म नहीं हुई। अब एक टॉपिक है हमारा द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। ये जो वर्ड है ना सत्याग्रह, ये पढ़ते ही सबसे पहले इमेज किसकी आती है हमारे दिमाग में, महात्मा गांधी की। किसकी, महात्मा गांधी जी की। किसकी इमेज आती है, गांधी जी की इमेज आती है। तो सत्याग्रह है क्या, या गांधी जी ने हमें सत्याग्रह के मतलब से क्या सिखाया है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सत्याग्रह बेसिकली है सच्चाई के रास्ते पे चलना। क्या है, सच्चाई के रास्ते पर चलना। अब क्या सिखाता है हमें सत्याग्रह, बेसिकली बहुत अच्छे से समझ लो, इट इज द नॉवल वे ऑफ फाइटिंग द कॉलोनियल रूल इन इंडिया। यानी इंडिया के लिए अगर हम बात करें तो कॉलोनियल रूल का मतलब है यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट से, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया में धाक जमा के बैठी थी उनसे लड़ने का एक तरीका, वो है सत्याग्रह। तो बात कर लेते हैं हम पहले गांधी जी की। तो गांधी जी यहाँ पे इंडिया में आए थे जनवरी 1915 में। कब आए थे, 1915 में। जैन 1915 में गांधी जी इंडिया आ गए थे। कहां से आए थे, आप जानते ही है, साउथ अफ्रीका से। कहां से, साउथ अफ्रीका। अब साउथ अफ्रीका से आए थे तो वहां पे भी उन्होंने बहुत सारे मूवमेंट्स किए होंगे। तो यस, वहां पे उन्होंने काफी मूवमेंट्स किए थे। अब वो जो उन्होंने मूवमेंट किए थे, जिस मेथड के थ्रू उस मूवमेंट को करते थे उसी का नाम है ये सत्याग्रह। थोड़ा और डिटेल में समझ लेते हैं सत्याग्रह है क्या। तो उन्होंने ये समझाया हमें दैट इफ द कॉज वॉज ट्रू, अगर आप एकदम सही हैं, अगर आपका कारण सही है तो द फिजिकल फोर्स वॉज नॉट नेसेसरी, तो आपको फिजिकल फोर्स की जरूरत नहीं है, यानी कि डिशुम करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, सिर्फ जो ऑपरेसर है या आपके अगेंस्ट में जो है उसको सच्चाई समझानी है, उसको बताना है बेटा ऐसा नहीं है, ये सच्चाई है। उसे आपको जबरदस्ती उस पर फोर्स नहीं करना है कि तुझे मानना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, सिर्फ उसे पर्सुएड करना है, उसे समझाना है कि बेटा सच्चाई ये है। क्लियर। अब उन्होंने काफी सारे मूवमेंट्स किए, उन मूवमेंट्स के कुछ नाम दिए हैं, कहां कहां पे मूवमेंट्स किए, कब कब मूवमेंट्स किए, सारी चीजें हम पढ़ेंगे।
तो फर्स्ट बात आती है चंपारण की। अब ये चंपारण कहाँ है भाई? चंपारण है बिहार में। तो 1916 में उन्होंने चंपारण में एक मूवमेंट किया। किसके खिलाफ किया और क्यों किया? तो वो है ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम। ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम है क्या? ये वो सिस्टम है जिसके अंदर जो हमारे ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्होंने क्या करा था, जो भी हमारे फार्मर्स है उनको जबरदस्ती फोर्स किया था कि आपको क्या उगाना है? इंडिगो उगाना है। क्या उगाना है? इंडिगो। अभी इंडिगो क्या होता है? इंडिगो है एक ब्लू डाई। क्या है? एक ब्लू डाई। तो आपको क्या उगाना पड़ेगा? आपको इंडिगो उगाना पड़ेगा। यहाँ पे फार्मर्स जो वो चाहते हैं वो भी नहीं उगा पाते थे, प्लस जितना पेमेंट उनको मिलना चाहिए इंडिगो उगाने का वो भी उन्हें नहीं मिल पाता था। तो फार्मर्स बहुत ज्यादा परेशान थे, तो इसलिए गांधी जी ने उनकी मदद कर दी और उन्हें कहा कि हमें स्ट्रगल करना है और ये मूवमेंट हमें करना पड़ेगा। सेकेंड, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। गुजरात में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है खेड़ा। तो वहां पे किसकी मदद करी उन्होंने? हुआ क्या था, यहाँ पे भी वही फार्मर्स पीजेंट्स की बात आ जाती है। क्रॉप्स हो चुकी थी फेल, लोग हो चुके थे बेरोजगार, उनकी हालत थी बहुत खराब। तो क्या हुआ, गांधी जी ने उन्हें बोला, ये चाहते थे कि जो रेवेन्यू पे करते हैं ये गवर्नमेंट को, रेवेन्यू यानी टैक्स, जो रेवेन्यू पे करते हैं, तो ये चाहते थे कि हमारी क्रॉप्स उगी नहीं है, हमारे पास पैसा आया नहीं है, तो हम क्या चाहते हैं, हमारा जो टैक्स है, हमारा जो रेवेन्यू है वो माफ कर दिया जाए। तो माफ कर नहीं रही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो इसलिए गांधी जी को बुलाया गया कि हमारा मूवमेंट आप संभालिए, हम चाहते हैं आप हमारे लिए मूवमेंट करें जिससे कि हमारा टैक्स या हमारा रेवेन्यू माफ कर दिया जाए। थर्ड, अहमदाबाद की बात करें तो अहमदाबाद में 1918 में मूवमेंट किया गया था। किसके लिए? कॉटन मिल वर्कर्स के लिए। तो डेट्स बहुत ही इजी है, याद कर सकते हो आप। यहाँ है 1916, ये 1917 और 1918। तो लाइन वाइज सारी डेट्स, तो लर्न करने में दिक्कत आपको नहीं आएगी। 16, 17, 18, 16, 17 और 18 क्लियर। 3 जगह किए उन्होंने मूवमेंट्स, चंपारण में जो कि बिहार में है, गुजरात यानी कि खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में, एंड लास्ट अहमदाबाद में। क्लियर। सो गाइस, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द रॉलेट एक्ट। तो ये रॉलेट एक्ट क्या है, इसमें गवर्नमेंट को क्या क्या पावर्स मिली, वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो ये 1919 में पास हुआ था, ये आपको याद रखना है। रॉलेट एक्ट 1919 में पास किया गया था। अब ये पास जो किया था वो क्यों पास किया गया था, इसके अंदर क्या क्या पावर्स थी, वो सारी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये बहुत ही जल्दी में पास किया गया था इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के थ्रू, यानी कि लोगों ने काफी इसका विरोध किया कि ये एक्ट पास नहीं होना चाहिए, पर फिर भी ये बहुत ही जल्दी से इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने पास कर दिया। चलो भाई, पास हो गया। अब क्या हुआ, इसने क्या करा, गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा पावर्स दे दी। किसको दे दी? गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट कौन? ब्रिटिश गवर्नमेंट को। किसको? ब्रिटिश गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा पावर्स दे दी। अब क्या पावर्स थी भाई? पहली ये थी कि अगर उन्हें किसी पे भी शक होता है तो वो क्या कर सकते हैं, उन्हें 2 साल के लिए जेल में डाल सकते हैं, यानी कि बिना किसी वारंट के पुलिस एक्शन ले सकती है और उन्हें 2 साल के लिए बंदी बना सकती है। सेकंड क्या हुआ, स्पेशल कोर्ट्स बनाए उन्होंने, यानी कि वहां पे 3 जजेस बैठाए। कितने जज? 3 जजेस। वो 3 जजेस क्या करेंगे, वो 3 जजेस देखेंगे कि आप क्रिमिनल है या नहीं है। अगर वहीं डिक्लेयर हो गया कि आप क्रिमिनल है तो आप आगे और केस फाइल नहीं कर सकते, आपको मान लिया जाएगा कि आप क्रिमिनल हैं। सेकंड, बैन ऑन पब्लिक गैदरिंग, यानी कि आप जुलूस वुलूस नहीं निकाल सकते, आप इकट्ठे नहीं हो सकते, आप फेस्टिवल नहीं मना सकते। इस चीजों के लिए भी उन्होंने क्या कर दिया, साफ मना कर दिया। प्लस पीसफुल प्रोटेस्ट भी आप बिल्कुल नहीं कर सकते, यानी कि गैदरिंग आप कर ही नहीं सकते। तो ये सारी चीजें किसमें हो रही थी? रॉलेट एक्ट के थ्रू। तो ये सारी चीजें बहुत गलत थी। गांधी जी ने देखा कि यार ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, तो गांधी जी ने क्या करा, इसका जवाब हड़ताल से दिया और उन्होंने ये स्टार्ट किया 6 अप्रैल को। कब स्टार्ट किया? 6 अप्रैल को उन्होंने हड़ताल स्टार्ट करी, यानी कि अपना सत्याग्रह मूवमेंट यहां से स्टार्ट उन्होंने कर दिया। अब लोग काफी खुश थे कि ठीक है, अब कुछ ना कुछ तो होगा। लोगों ने काफी सपोर्ट किया कि हाँ, अब क्या कर सकते हैं, हम हड़ताल के थ्रू ये एक्ट को बंद करवा सकते हैं। पर ऐसा नहीं हुआ। क्या हुआ, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्होंने इसका जवाब और दिया कि ठीक है, अब हम कुछ करके बताते हैं। उन्होंने क्या करा, जो इनके लोग हैं अमृतसर में, जो इनके लोग बैठे थे, जो लोकल लीडर्स थे, उनको क्या कर दिया, उठा लिया और जेल में डाल दिया। किसको? अमृतसर में जो लोकल लीडर्स थे उन्हें जेल में डाल दिया गया। अब इससे तो महात्मा गांधी जी और घबरा गए कि अरे यार ये क्या हो रहा है, ये तो उल्टा काम हो गया। हम चाहते थे कि एक्ट बंद हो, बल्कि हमारे जो लीडर्स हैं उनको कहां डाल दिया? जेल में डाल दिया। कहां डाल दिया? जेल में।
अब क्या हुआ, अब इसका लोगों को गुस्सा आ गया, अरे यार ये तो मतलब हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसके बाद भी ये तो हमारे पे चढ़ गए। तो लोगों को अब गुस्सा आ गया, लोगों ने क्या कर दिया, इनकी जो बिल्डिंग्स है, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं, उन पे धावा बोल दिया, यानी कि उन पे पत्थरबाजी कर रहे हैं, मार रहे हैं। तो गांधी जी को लगा रही है तो मैं तो पीसफुल प्रोसेशन करा रहा था, ये तो लोग क्या हो गए, वॉयलेंस पे आ गए। किस पे आ गए, वॉयलेंस। गांधी जी किस पे बिलीव करते हैं, नॉन वायलेंस पे, सत्याग्रह, यानी शांति से हमें काम करना है, सामने वाले को सच्चाई बतानी है। पर नहीं, अब तो लोगों के अंदर क्या आ गया था, गुस्सा आ गया था कि इन्होंने क्या कर दिया, हमारे जो बंदे हैं, जो लोकल लीडर्स हैं, उनको कहाँ डाल दिया, जेल में डाल दिया। तो ये सब देखते हुए गवर्नमेंट चुप बैठ नहीं सकती थी, तो गवर्नमेंट ने, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया। क्या लगा दिया, मार्शल लॉ। अभी ये मार्शल लॉ की कमांड किसको दे दी थी, जनरल डायर को। किसको दी थी, जनरल डायर। अब ये जनरल डायर ने क्या किया, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स है और आपको नाम पता ही है, वो है जलियांवाला बाग इंसिडेंट्स। यहाँ पे क्या किया उन्होंने, वो आए, बहुत बढ़िया, मतलब इतना सिंपल है, आपको याद हो जाएगा, पूरी कहानी की तरह आपको ये सारी चीजें लर्न करनी है। क्या हुआ, मतलब एक बहुत ज्यादा क्राउड इकट्ठा हुआ था जलियांवाला बाग में, सब लोग आए थे। कुछ लोग आए थे जो फेस्टिवल बनाने के लिए आए थे। कौन सा फेस्टिवल, बैसाखी फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए आए थे। कुछ लोग बाहर से आए हुए थे और कुछ लोग सही में क्या कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। क्या कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। उन लोगों को तो पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ हमारे साथ होने वाला है। तो क्या हुआ उनके साथ, डायर एंटर्ड द एरिया, ब्लॉक द एग्जिट पॉइंट्स एंड ओपन फायर ऑन द क्राउड। जनरल डायर आया वहां पे, सारे जो एग्जिट पॉइंट्स हैं उनको बंद करवाया और ओपन फायरिंग करना स्टार्ट कर दी उसने। बहुत सारे लोग, हंड्रेड्स थाउजेंड्स ऑफ लोग वहां पे मारे गए। फिर क्या हुआ, स्ट्राइक्स, क्लैशेस विद द पुलिस एंड अटैक्स ऑन गवर्नमेंट बिल्डिंग स्ट्राइक ऑन द गवर्नमेंट। होना ही था ये, तो लोगों के अंदर गुस्सा आ गया कि ऐसे कैसे हमारे लोगों को मार दिया गया। तो लोगों ने स्ट्राइक्स करी, पुलिस के साथ क्लैशेस हुए, मारा, बहुत मतलब बहुत ज्यादा ब्रूटल रिप्रेशन हो रहा था। इसका जवाब क्या दिया, एट लास्ट गांधी जी ने इस मूवमेंट को बंद कर दिया। 18 अप्रैल 1919 में गांधी जी ने इस मूवमेंट को बंद कर दिया। क्यों, क्योंकि उनको लगा कि यार मैं चाहता हूं नॉन वायलेंस से हो, यानी कि जो मेरा मूवमेंट है वो नॉन वायलेंस के थ्रू चलना चाहिए। पर यहाँ पे क्या आ गया, लोगों के अंदर ही गुस्सा आ गया, लोगों ने मारपीट करना स्टार्ट कर दिया। सो गाइज, यहाँ हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर डिस्कस कर लिया है और उसके बाद छोटे मोटे टॉपिक्स हैं वो भी सब डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम खिलाफत मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। अगर इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी डाउट्स हैं तो मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे। और अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।